बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना शकील रहमान, अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ अपनी न्यूज़ से पहले, खबरें शेयर करने से पहले, सबसे पहले मैं आपके साथ एक दुआ शेयर करता हूं कि अल्लाह सुब्हान ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आप खल्क़ खुदा के लिए आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। जी नाज़रीन, चलते हैं खबरों की तरफ कि सबसे पहले सियासत पे बात करते हैं, इलेक्शन पे, कि मरियम नवाज का जो इस वक्त मुकाबला है सनम जावेद और अब्दुल हलीम खान का साहब के साथ है। कि इस वक्त मरियम नवाज बामुकाबला सनम जावेद, जो कि अरसा दराज से जेल में जिंदगी गुजार रही है, जेल काट रही हैं, और वो जेल से उन्होंने अपने 2 हलकों से इलेक्शन के कागजात जमा करवाए हैं। एक जो उनका है PP 159 से, जो मरियम नवाज साहिबा का हलका है, और दूसरा जो वो इलेक्शन लड़ रही है वो NA 119 से। और जो सनम जावेद और दूसरी सीट जो है वो है शहबाज शरीफ के खिलाफ, कि सनम जावेद शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं और दूसरी तरफ मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं। तो वो अरसा दराज से एक अपनी सियासत में, बल्कि जब 9 मई के वाक़यात से पहले सनम जावेद को कोई नहीं जानता था, सनम जावेद का नाम उक्का दुक्का बंदे जानते थे, लेकिन सनम जावेद को सियासत में इंटर करने वाले कौन है ये आपको पता है कि इस वक्त सनम जावेद तहरीक इंसाफ में एक जाना पहचाना नाम है। लेकिन उसके लिए अभी सनम जावेद को बहुत सारा टाइम चाहिए। मरियम नवाज जो है वो एक सियासी खानदान से उनकी तरबियत हुई है और वो एक अच्छी स्पीच कर लेती हैं, और सियासत से उनका वास्ता जो है वो जब से उनके वालिद साहब कह लें कि सियासत में आए हैं, लेकिन उसके बाद तकरीबन कह लें कि आप 2013 से पहले जो है वो मरियम नवाज ने एंट्री कर दी थी सियासत में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नवाज शरीफ साहब ने उनको एक तरबियत की सियासत की, कि सियासत कैसे की जाती है। और वो फिर जैसा कि नाज़रीन आपने पता है आपको कि 2018 के इलेक्शन के बाद मरियम नवाज खुलकर जो है सियासत में आई, और किस तरह उन्होंने भी कैदें काटी और किस तरह उन्होंने जुल्म और सितम बर्दाश्त किए। अब वो एक पूरी दुनिया में मरियम नवाज का नाम जाना पहचाना जाता है, वो ख्वाह नवाज शरीफ की बेटी होने के नाते, लेकिन अब वो एक सियासत के मैदान में आए हुए उन्हें कम अज कम कोई 5-7 साल हो चुके हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही अरसा हो चुका है। तो जो सनम जावेद है वो उनकी अभी नई एंट्री हुई है 9 मई के वाक़यात के बाद, जब वो जेल गई हैं, तो उसके बाद सनम जावेद को जाना पहचाना जाने लगा है कि PTI की कोई वर्कर भी है सनम जावेद जिसका नाम है। और अब वो पहला इलेक्शन की लाइफ का ये पहला इलेक्शन होगा, देखते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन जो है, और मज़े की बात ये है कि ये इलेक्शन मरियम नवाज बामुकाबला सनम जावेद और बामुकाबला अब्दुल हलीम खान, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के बहुत मालदार सामी हैं, बहुत बड़े सरमाएदार हैं। तो ये इस वक्त जो इस दफ़ा जो इलेक्शन होगा 2024 का 8 फरवरी का, तो ये बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। तो नवाज शरीफ साहब भी लाहौर से NA 119 से इलेक्शन लड़ेंगे, सॉरी नवाज शरीफ NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे, और दूसरा NA 151 से इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, नून लीग में एक सबसे बड़ी कमजोरी जो है, मैं खुद, यकीन करें, मेरी ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुद जो है नून लीग का था, लेकिन अदम एतमाद के बाद जब शहबाज शरीफ साहब ने, नून लीग ने और इत्तेहादी जमातों ने अदम एतमाद किया है, तो ये अदम एतमाद के बाद महंगाई जब शुरू हुई है, तो जब इनका देखा है कि 16 माह की कारकर्दगी देखी है, तो मैं खुद दिल बर्दाश्ता हो चुका हूँ। हकीकत में जानिए कि मैं खुद दिल बर्दाश्ता नून लीग से हो चुका हूँ कि यार सिर्फ अपने मफादात देखे गए हैं, अवाम का नहीं सोचा गया। अब ये देखें कि ये भी कि जी हमने रियासत बचाई है, सियासत नहीं बचाई। अब देखते हैं कि ये आगे जाके ये रियासत के साथ क्या करते हैं और अपनी सियासत के साथ क्या करते हैं। असल में नून लीग में वर्करों की कदर नहीं है। नाज़रीन, ये दो जो मरियम नवाज बामुकाबला सनम जावेद और मियाँ साहब, ये 2 टॉपिक बड़े अहम थे, जिसके बारे में मैंने आपके साथ
ये शेयर किया कि कैसे कैसे कहाँ से ये इलेक्शन लड़ेंगे। मेरी एक अजीज़ा फैसलाबाद में होती हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई है उनके साथ, बल्कि कागज़ात भी जो है उनके वो जमा हो चुके हैं। लेकिन वो तकरीबन कह लें कि 30 से 35 साल से नून लीग की बड़ी कह लें कि चीता टाइप है, जैसे चीता टाइप होता है, वर्कर है, बड़ी एक्टिव वर्कर है। उनको 30 से 35 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने 2008, 2013 और 2018 में 3 बार एमपीए के लिए मखसूस सीट के लिए उन्होंने कागज जमा करवाए। लेकिन बदकिस्मती कह लें कि वो आम मिडिल क्लास की खातून है, उनको वो मखसूस सीट के लिए उनको एमपीए नहीं बनाया गया। इस दफ़ा कागजात उन्होंने जमा ज़रूर करवाए हैं, लेकिन दिल बर्दाश्ता हुई हैं। कहती है कि नहीं, मैं एमपीए कभी नहीं बन सकती, खासकर नून लीग के प्लेटफॉर्म से। क्यों? कहते हैं कि मैंने देखा है कि वहाँ का माहौल कुछ और तरह का है। जो बंदे करीब करीब है या जितने भी इनके बड़े लीडर हैं, नाज़रीन मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, बहुत सारे नाम हैं कि जिनकी अपनी फैमिलियों के अंदर ही उनकी माशाल्लाह से उनकी अपनी फैमिलियों के अंदर ही इतनी ख़वातीन हैं कि वर्करों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, वर्करों के लिए कोई टाइम नहीं है, ना ही उनके लिए कोई ऐसी मतलब कि वर्करों को किसी तरीके से नवाजा जाए। नहीं, सिर्फ अगर नवाजेंगे, कोई मखसूस सीटों को किसी पे एमएनए बनाएंगे या एमपीए बनाएंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो बड़े लीडर हैं उनकी घरेलू खवातीन को नवाजा जाएगा। नाज़रीन, अगर देखा जाए वर्करों की कदर, वर्करों को कदर की निगाह से कौन सी पार्टी देखती है, आप मेरे साथ इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बेनज़ीर भुट्टो ने वाकई ही वर्करों की कदर की थी। और उसके बाद आसफ अली जरदारी, वो ज़रा यार नवाज है, दोस्त नवाज है, उन्होंने अपने दोस्तों को ज़्यादा नवाजा है। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की जो सियासत थी वो नीचे तक वर्करों की कदर करती थी, नीचे तक वर्करों के मसाइल हल करती थी और वर्करों के घरों में जाया करती थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो छोटे छोटे प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद वो अपने वर्करों के घरों में जाती थी, ख्वाह वो किसी फौतगी का मामला हो, शादी का मामला, खुशी का हो, कोई गमी का हो, वो उनके घरों में जाया करती थी। लेकिन उसके बाद कोई ऐसी पार्टी नहीं आई कि जिसमें कोई वर्करों की कदर की जाए। नाज़रीन, अब चलते हैं महंगाई की तरफ कि इस दफ़ा बिलीव करें कि जो महंगाई की शरह है वो तकरीबन 43% है। 43% महंगाई की शरह, जो कि इस खित्ते में कह लें कि आप इंडिया लगा लें, बांग्लादेश लगा लें, हत्ता के यकीन करो श्रीलंका लगा लें, अफगानिस्तान लगा लें, इस खित्ते के जितने 8-10 मुल्क हैं या 7-8 मुल्क हैं, सबसे ज़्यादा महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में है। हत्ता कि यहाँ तक कि पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, लेकिन आम आदमी का उसको कोई फ़ायदा नहीं, 1 रुपये का फ़ायदा नहीं होगा, 1 रुपये का। ना ही किरायों में कमी आई है, ना ही रोज़मर्रा की किसी एशिया में कमी आई है, किसी चीज़ में पेट्रोल कम होने का फ़ायदा आम आदमी को नहीं हुआ। अब आ जाए नाज़रीन महंगाई की दूसरे साइड पर। महंगाई है ना, ये भी बिजली के बिलों का देख लीजिए आप। ये इस वक्त मेरे पास बिजली के बिल हैं, हमारे यहाँ नाज़रीन 2 मीटर लगे हुए हैं। अब 1 मीटर का जो बिल है, आप बिलीव करिएगा, यकीन कीजिए कि 115 यूनिट, सिर्फ और सिर्फ 115 यूनिट का बिल कितना आया, 4,813 रुपये। 115 यूनिट का बिल। और दूसरे मीटर का 127 यूनिट है और उसका बिल कितना आया, 4,822 रुपये। इट मीन कि समझिए कि 5,000 बिल है, सिर्फ 115 यूनिट और 127 यूनिट का बिल कितना, 5,000 रुपया। अभी गैस के बिल आने वाले हैं, तो देखते हैं कि गैस वाले हमारा क्या कैसे कचूमर निकालते हैं। अल्लाह ही हाफिज़ है इस हुकूमत का भी। तो अल्लाह करे ये टाइम के साथ बर वक्त इलेक्शन हो, तो शायद आने वाली जमात कोई आम आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाए। अगर कोई भी हुकूमत आती है, नून लीग की कहने के 95% चांसेस हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा डोले हुए हैं, क्योंकि खान साहब को जो हाल ही में रिलीफ मिला है, उस रिलीफ से उनके ज़रा कान खड़े हो गए हैं कि ये क्या हो रहा है। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यकीन करें। एंड आखिरी 2 दिनों के अंदर भी कुछ ना कुछ हो सकता है।
तो नाज़रीन, अल्लाह करे कि इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन कामयाब हो जाए, धांधली का रोना ना रोया जाए और बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत बन जाए। और उसके बाद देखते हैं कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथा साल अल्लाह करे कि प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट पे रह जाएं, तो अवाम को क्या रिलीफ देने में कामयाब होते हैं। इस प्रोग्राम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। एक बार फिर मैं अपने नाज़रीन के लिए कि अल्लाह सुब्हान तआला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको खल्क़े खुदा में आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, किसी के लिए मुश्किलात ना खड़ी किया करें, प्लीज़ प्लीज़। किसी के लिए इतनी मुश्किलात ना खड़ी कर दें, इतनी मुश्किलात ना खड़ी कर दें कि उसके हाथ पाँव बांध कर उसको दरिया में या कुएं में धक्का दे दें, तो फिर उसे कहें कि बाहर भी नहीं निकलना। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि मारना भी है तो रोन भी नहीं देना। खुदारा किसी के लिए इतनी मुश्किलात ना खड़ी करें कि फिर वो हूक ही निकले दिल से। तो मेहरबानी कीजिएगा, खल्क़े खुदा में भी आसानी तक़सीम करने की अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।